नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे। बूंदी जयपुर नेशनल हाईवे पर 120 करोड़ रुपए की लागत से बनी 1100 मीटर लंबी बूंदी टनल अब खतरे के गंभीर संकेत दे रही है। यह टनल बूंदी और जयपुर के बीच यातायात को सुगम बनाने के लिए साल 2015 में बनाई गई थी, लेकिन 9 साल भी पूरे नहीं हुए और इसकी दीवारों और छत से लगातार पानी रिसाव ने इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टनल के अंदर कुछ हिस्सों में पानी झरने की तरह बहता हुआ नजर आ रहा है। यह नजारा देखने के बाद यात्रियों में भय का माहौल है। हर दिन इस टनल से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों की जान पर संकट मंडरा रहा है। खुरदुरी सी दीवारें, घना अंधेरा और दीवारों से झरने की तरह रिश्ता या कहें फूटता ये पानी। ये किसी प्राचीन गुफा की तस्वीरें नहीं हैं, ना ही ये किसी झरने की तस्वीरें हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, पर ये तस्वीरें हैं राजस्थान की सबसे बड़ी टनल बूंदी टनल की। बूंदी टनल, जिसे आमजन की राह को आसान बनाना था, अब परेशानी बढ़ा रही है। ये टनल बूंदी और जयपुर के बीच यातायात को सुगम बनाने के लिए वर्ष 2015 में बनाई गई थी, लेकिन 10 साल भी पूरे नहीं हुए और इसकी दीवारों और छतों से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। हर दिन इस टनल से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों की जान पर संकट मंडरा रहा है। एनडीटीवी की टीम ने जब मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया तो गजब ही खुलासे हुए। बारिश तो बारिश, पानी ना भी बरसे तो भी इस टनल में पानी का रिसाव जारी रहता है। बिना बारिश के भी टनल की सड़क पूरी तरह गीली रहती है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर ये टनल का बीचों बीच का हिस्सा है और पानी आपको नजर आ रहा होगा। इसी प्रकार से दर्जन भर धोरे यहाँ पर बन गए हैं, जहाँ पर इसी प्रकार से जो है पानी आ रहा है और ये पानी पूरी टनल में फैल रहा है, जिससे वाहन चालकों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये जयपुर का एक इलाका है। जयपुर से आने वाला सड़क मार्ग आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आपको 4 व्हीलर नजर आ रही होगी, 2 व्हीलर नजर आ रही होगी, लेकिन बरसात का दौर जो एक हफ्ते से यहाँ पर थम चुका है। लेकिन ये पूरी टनल जो है इसी प्रकार से कह सकते हैं पूरी गीली हो गई है। सड़क जो है पूरी तरह से यहाँ पर मिट्टी मिट्टी आपको नजर आ रही होगी। दूसरी ओर जो है आपको यहाँ पर पानी नजर आ रहा होगा। ये पानी जो है सीधा ऊपर से गिर रहा है। चारों ओर जो है पानी, कह सकते हैं कि बरसात इस टनल के अंदर हो रही है। वाहन चालकों को जो है बड़ी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। टनल में लगातार जो पानी गिर रहा है, इससे वाहन चालकों को, बड़े वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। सबसे खतरनाक परेशानी उन लोगों को हो रही है जो दोपहिया वाहन चालक है। फिसलन यहाँ पर बढ़ गई है। फिसलन बढ़ने के चलते जो है वाहन चालक यहाँ पर स्लिप हो रहे हैं और उन्हें काफ़ी परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है। लगातार टनल जो है चोने के चलते उन्होंने रास्ता भी बदल लिया है। बूंदी शहर का जो पुराना बाईपास है, वहाँ से जो है उनकी जो है आवागमन जो है कह सकते हैं हो रहा है। तो ये बूंदी की टनल की जो तस्वीरें हैं, 120 करोड़ की लागत से इस टनल का 10 साल पहले निर्माण हुआ, लेकिन जो है टनल अब जो है चो रही है। कह सकते हैं कि एनएचआई विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। बूंदी जिले की पहचान और लाइफलाइन कही जाने वाली बूंदी टनल अब खतरे की जद में आ गई है। आपको इस टनल के बारे में और बताते हैं। ये टनल बूंदी शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर है। इस टनल का निर्माण नेशनल हाईवे 52 पर हुआ है। ये टनल बूंदी से कोटा और बूंदी से जयपुर को जोड़ती है। इसके निर्माण में करीब 120 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस टनल की लंबाई 1100 मीटर बताई जाती है। ये टनल राजस्थान की सबसे बड़ी और पहली 4 लेन टनल है। इसका लोकार्पण नितिन गडकरी ने किया था। इस टनल से रोजाना 3000 से अधिक वाहन गुजरते हैं, जिसमें ट्रक, बसें, कारें और 2 पहिया वाहन शामिल हैं। टनल के अंदर कुछ हिस्सों में पानी झरने की तरह बह रहा है। इससे सड़क पर खतरनाक फिसलन बन जाती है, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। खासतौर पर 2 पहिया वाहन चालक सबसे ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं। एक तरफ विशेषज्ञों का कहना है कि पानी रिसना आम बात है, तो वहीं लोगों के अंदर इसे लेकर नाराजगी है। ये हमारी जो बूंदी की टनल है, राजस्थान के सबसे प्रमुख टनल है। वर्तमान में इसके छतों से पानी आ रहा है। इसके पीछे मूल कारण है यहाँ पर सिल्ट है, और सिल्ट में क्या है कि पानी जमा हो जाता है, और पानी जमा होने की वजह से ये पहाड़ियाँ जितनी भी हमारी है, ये थोड़ी जहीकरा टाइप जो सिस्टम है, उससे इस कारण से पानी आ रहा है। लेकिन ये एनएचआई को चाहिए कि यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था करे जिससे कि पाइप लगा दी जाए, तो ये पानी किसी अन्य जगह निकल जाए। और वैसे
हमने देखा है, हमारा अनुभव है, बुजुर्गों के अनुभव के आधार पे कह सकता है इससे टनल को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आम जो चाहे वो मोटरसाइकिल वाला हो, सवार हो या कोई अन्य सवार हो, उसको निकलने में काफ़ी परेशानी हो रही और दुर्घटना की लगातार आशंका बनी रही है। आप भी टनल के अंदर गए होंगे, किस प्रकार से हालात रहते हैं? भैया टू व्हीलर फिसलने का डर है, चश्मा लगा हुआ है, पानी आता है, दिखने का खतरा है, गाड़ी गिर सकती है, सामने वाला नज़र नहीं आता। खतरा तो ऐसे गाड़ियों के लिए, टू व्हीलर के लिए। फोर व्हीलर वालों को तो फ़र्क नहीं पड़ता, टू व्हीलर वालों को बहुत फ़र्क पड़ता है। पानी का तो है खतरा, उसका कुछ ना कुछ तो सुधार निकलना चाहिए। तो एक्सीडेंट हो जावे या कोई बात हो जावे तो कोई ऐसी व्यवस्था हो जाओ तो वह टब को ऊपर से न पड़े और कोई घटना न घटे, और कहीं कर पाऊंगा। तो क्या कितने दिनों से ऐसे हालात हो रहे टनल के? बरसात बारिश चाली जब से यही चाल रही है, तो अब तक कम से कम मान लो कि व्यवस्था करे कि भाई यो रुके, और कहीं व्यवस्था करांगा। NHAI को और सरकार को ध्यान देना चाहिए, इससे किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए NHAI को और सरकार को ध्यान देना चाहिए। 120 करोड़ रुपए की लागत से बनी 1100 मीटर लंबी बूंदी टनल, जिस टनल को विकास का रास्ता बनना था, वो खुद ही पस्त नजर आ रही है। ऐसे में सबके मन में कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर टनल की दीवारों में से झरना क्यों बह रहा है? क्या बारिश ज्यादा है इसीलिए सीपेज ज्यादा हो रही है? टनल में रिसाव पर सरकार क्या एक्शन लेने जा रही है? इस टनल में पानी आना कितना खतरनाक है? अब इस टनल को लेकर लोगों में तो रोष है, क्योंकि विकास का पथ बनने जा रही टनल पानी से लबालब हो गई है। अब देखना ये है कि सरकार रिसाव को लेकर क्या एक्शन लेने जा रही है। 120 करोड़ की लागत से टनल बनी। इस टनल में जो है पानी को लेकर, इसके वाटर सिस्टम को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। इन्होंने मांग की है कि पानी की व्यवस्था यहाँ कर ली जाए, ताकि धोरे के रूप में जो है पानी को नालियों में निकाल दिया जाए, ताकि इस प्रकार की स्थिति पैदा ना हो। सबसे बड़ी हालत जो ख़राब है वो दोपहिया वाहन चालकों की है। अचानक से पानी गिर रहा है तो फिसलन के शिकार होकर हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। बाइक सवारों ने जो है रास्ता बदल लिया है, पुराने बाईपास से वो 4 लेन का सफ़र तय कर रहे हैं। अब NHAI प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और बूंदी जो टनल है इस पर विकास कराने की आवश्यकता है। NDTV मीडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।